Hello friend, in previous lecture we have seen fluid kinematics, that is our new chapter in which we have studied different types of flow. Now in today's lecture we will see continuity equation. Okay, so before that what is discharge? आपको discharge क्या मैंने आपको पहले भी explain किया है. Discharge means we know mass equals to रो इंटू वॉल्यूम. अगर हम इसे टाइम से डिवाइड कर दे तो ये क्या होगा, ये होगा मास फ्लो रेट इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट. ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट इसे डिस्चार्ज कहते हैं. ओके, और इसे हम डिनोट करेंगे क्यू से. तो मास फ्लो रेट कैन बी रिटन एज रो इंटू क्यू. क्लियर? व्हाट इज क्यू? क्यू इज वॉल्यूम फ्लो रेट, मतलब पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है. अगर किसी पाइप के कंसिडर करना है हमें फ्लो, तो उस पाइप से बाहर कितना फ्लूइड आ रहा है पर यूनिट टाइम, कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है. मतलब डिस्चार्ज का वॉल्यूम फ्लो रेट को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम अपॉन टाइम. ओके, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, टाइम का यूनिट है पर सेकंड. तो पर सेकंड कितना मीटर क्यूब फ्लूइड बाहर आ रहा है, इट इज नथिंग बट वॉल्यूम फ्लो रेट और डिस्चार्ज. क्लियर? तो जनरली इट इज डिनोटेड बाय क्यू एंड इट्स यूनिट इज मीटर क्यूब पर सेकंड और लीटर पर सेकंड. ओके, अगर गैसेस है तो उसमें हम मास फ्लो रेट मेजर करते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट मेजर नहीं करते. और उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यू को ए इंटू वी. ओके, अब ए का एरिया देखो, सपोज ये पाइप है अपने पास, तो ये क्या है, इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वी क्या है, जिस वेलोसिटी के साथ वाटर बाहर आ रहा है. ओके, तो उसका डिस्चार्ज कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एरिया इंटू वॉल्यूम. अब एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का क्या है, मीटर पर सेकंड. तो ये क्या हुआ, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब पर सेकंड. क्लियर? ओके, सो डिस्चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस, ए इंटू वी. व्हाट इज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, जिसका भी हम मेजर करें, पाइप का मेजर कर, पाइप से बाहर आ रहा है पानी, तो पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया. अगर डैम से बाहर आ रहा है तो जहाँ से बाहर आ रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से वो बाहर आ रहा है. क्लियर? तो नाउ वी विल सी कंटिन्यूटी इक्वेशन. सपोज वी हैव वन पाइप, दिस इज सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2. ओके, अब जितना भी वो मास अंदर आएगा उतना ही मास बाहर जाएगा. ओके, स्टेडी स्टेट है. तो m1 इक्वल्स टू m2. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, m1 इक्वल्स टू m2, क्योंकि जितना मास पाइप के अंदर आ रहा है उतना ही मास बाहर जाएगा, मास का लॉस होता नहीं है. तो m1 इक्वल्स टू m2. m को हम क्या लिख सकते हैं, रो क्यू 1 इक्वल्स टू रो क्यू 2. क्लियर? तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, रो a1 v1 इक्वल्स टू रो a2 v2. समझ में आ गया? a1 मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया एट सेक्शन 1, v1 मतलब वेलोसिटी एट सेक्शन 1, a2 मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया एट सेक्शन 2, v2 मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया एट वेलोसिटी एट सेक्शन 2. समझ में आ गया? देखो, फ्लो रेट सेक्शन 1 पे ये था, मास फ्लो रेट सेक्शन 2 पे ये था, दोनों भी सेम रहेंगे तो ये आएगा. जनरली जब हम लिक्विड कंसीडर करते हैं, आपको मालूम है लिक्विड इनकम्प्रेसिबल रहता है, मतलब लिक्विड की जो डेंसिटी रहती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. ओके, मतलब रो 1 इक्वल्स टू रो 2 हम लिख सकते हैं अगर हम लिक्विड की बात करें तो. फॉर लिक्विड ये क्या आएगा, रो a1 v1 इक्वल्स टू रो 2 a2 v2. अब रो 1 और रो 2 सेम है तो कैंसिल, तो क्या बचेगा, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2. तो ये हो गया कंटिन्यूटी इक्वेशन. क्लियर? तो उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं. तो पहला न्यूमेरिकल में पढ़ता हूँ यहाँ पर. बहुत सिंपल है, इसके न्यूमेरिकल आपको 2 मार्क को भी आ सकते हैं या 5 मार्क को भी आ सकते हैं. द डायमीटर ऑफ पाइप एट द सेक्शन 1 and 2 आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. Find the discharge through the pipe if the velocity of water flowing through the pipe at section 1 is 5 meter per second and determine the velocity at section 2. एक पाइप दिया है, ये वाला पाइप है, सेक्शन 1 पे डायमीटर है 10 सेंटीमीटर और सेक्शन 2 पे डायमीटर है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया है. ओके, और इसका हमें डिस्चार्ज निकालना है, क्यू हमें निकालना है.
और एक दूसरी चीज़ दिए, द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट सेक्शन 1 इज 5 मीटर, मतलब जो V1 दिया है वो कितना है 5 मीटर पर सेकंड। और पूछा है हमें डिटरमाइन आल्सो वेलोसिटी ऑफ सेक्शन 2, मतलब हमें Q और V2 निकालना है। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। इनलेट का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया π/4 इंटू d1 स्क्वायर वो आएगा 0.007854 मीटर स्क्वायर। उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। हमें मालूम है Q इक्वल्स टू A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, बरोबर। A1 मालूम है, V1 मालूम है, ये A1 की वैल्यू V1 की वैल्यू पुट की तो हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा। देखो A1 की वैल्यू 0.07854 इंटू वेलोसिटी जो दी है इंटू 5, तो ये आएगा 0.03927 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये हो गया हमारा आंसर पहला कि डिस्चार्ज कितना है, उसका आंसर ये। सिमिलरली अब हमें V2 निकालना है, तो अब हम ये दो रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, Q इक्वल्स टू A2 V2। सो V2 क्या आएगा Q अपॉन A2 हमने यहाँ पर निकाल लिया, डायमीटर 15 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो A2 मीटर में आएगा 0.01767 मीटर स्क्वायर। इसको अगर हमने Q से डिवाइड मतलब 0.93 को डिवाइड कर दिया तो हमें मिलेगा 2.22 मीटर पर सेकंड। क्लियर, बहुत सिंपल है, 5 मार्क के लिए आपको आ सकता है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखेंगे। A 30 centimeter diameter pipe conveying a water branches into two pipes of diameter 20 centimeter and 15 centimeter respectively. If the average velocity in the 30 centimeter pipe is 2.5 meter per second, find the discharge in this pipe. Also determine velocity in 15 centimeter pipe. If the average velocity in 20 centimeter diameter pipe is 2 centimeter. अब मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। देर इज अ वन पाइप 30 सेंटीमीटर डायमीटर, जो ये वाला है, ओके। कन्वेइंग वाटर उसके थ्रू फ्लो हो रहा है। ब्रांचेस इनटू टू पाइप, इसके दो ब्रांचेस निकल पड़े यहाँ पर, 20 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर। इफ द एवरेज वेलोसिटी इन 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप, मतलब ये वाला पाइप 30 सेंटीमीटर वाला, उसकी वेलोसिटी कितनी दी है 2.5 मीटर पर सेकंड। फाइंड द डिस्चार्ज इन दिस पाइप, मतलब इसका डिस्चार्ज निकालना है Q। ऑल्सो डिटरमाइन द वेलोसिटी इन 15 सेंटीमीटर पाइप, जो 15 सेंटीमीटर पाइप है उसकी हमें वेलोसिटी निकालनी है, मतलब V1, इसको हम 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, या इसको हम 3 बोलेंगे। V3 हमें निकालना है। ये पाइप नंबर 1, ये पाइप नंबर 2, ये पाइप नंबर 3, तो हमें इसकी V3 निकालना है। ऑल्सो डिटरमाइन वेलोसिटी हो गया। इफ द एवरेज वेलोसिटी इन 20 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप इज 2 सेंटीमीटर, ये जो 2 नंबर का पाइप है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, उसकी एवरेज वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकंड, ओके। अब देखो, इसको मैं जो डिस्चार्ज पहले पाइप का Q1 बोलता हूँ, ये डिस्चार्ज दो जगह पे बढ़ गया, तो जो सेकंड पाइप का डिस्चार्ज है उसे मैं Q2 कहूँगा और थर्ड पाइप का Q3 रहेगा। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3, बराबर। ये Q1 दो जगह पे डिवाइड हो गया, तो Q1 इक्वल्स टू क्या हो गया Q2 प्लस Q3। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये जो पाइप था 30 सेंटीमीटर वाला, ये जो एक नंबर का पाइप था उसकी डिस्चार्ज निकालेंगे। वो कैसे, Q1 इक्वल्स टू A1 V1, उसका डायमीटर भी दिया है और वेलोसिटी भी दिया है। उसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया हुआ 0.07068 मीटर स्क्वायर, उसकी वेलोसिटी इज गिवन 2.5 मीटर स्क्वायर। तो डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करेंगे हमें, तो उसका डिस्चार्ज मिलेगा, ओके। देखो उसका डिस्चार्ज हमें मिलेगा यहाँ से, Q इक्वल्स टू A1 V1, एरिया इंटू वेलोसिटी 0.1767 मीटर क्यूब पर सेकंड। क्लियर। अब हमें निकालना है सेकंड, जो ये पाइप था इसकी जो वेलोसिटी हमें निकालनी है, ओके। अब इसकी वेलोसिटी हम कब निकाल सकेंगे, जब हमें इसका Q3 मालूम है। क्लियर, इसका Q3 मालूम रहेगा तो हम उसकी V3 निकाल पाएंगे। तो हमें Q3 मालूम रहने के लिए Q2 मालूम चाहिए, क्योंकि हमें Q1 मालूम है और Q1 क्या है, Q1 इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3। तो अगर हमें Q3 निकालना है तो हमें Q1 और Q2 दोनों मालूम चाहिए।
Q1 हमने अभी अभी निकाला, तो हम यहाँ पर Q2 निकालेंगे। Q2 क्या आएगा, A2 इंटू V2 बराबर। तो उसका एरिया, सेकंड पाइप का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया हुआ 0.034 और उसकी वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकंड। ओके, और तीसरे का एरिया भी निकाल लिया हमने। तो अब हम निकालेंगे सेकंड का डिस्चार्ज, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये Q3 है, ये Q2 है, ये Q1 है। क्लियर। तो Q1 इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3। Q3 निकालने के लिए हमें Q2 चाहिए, तो Q2 हम यहाँ पर निकालेंगे। A2 इंटू V2 0.0314 इंटू 2, वो आ गया 0.0628 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो Q3 क्या आएगा, Q3 Q1 माइनस Q2। ओके, तो Q1 हमने अभी अभी ऊपर निकाला है, उसकी वैल्यू 0.1767। Q2 हमने अभी अभी निकाला, तो उसको अगर हमने Q1 से सब्सट्रैक्ट करते तो हमें मिलेगा Q3 की वैल्यू ये रही। वी नो Q3 इक्वल्स टू A3 इंटू V3, तो आराम से अब हम V3 निकाल सकते हैं 6.44 मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो ये क्वेश्चन अगर आ गया तो ये आपको 7 मार्क के लिए आ सकता है, 7 या 6 मार्क के लिए आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, न्यूमेरिकल। ये भी पहले न्यूमेरिकल जैसा अपना ब्रांचेस ऑफ 5 जैसा। वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप AB 1.2 मीटर डायमीटर at 3 meter per second and then passes into a pipe BC 1.5 में 1 by 1 निकलता हूँ। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप AB, ये अपना पाइप AB हो गया, जिसका डायमीटर था 1.2 मीटर और जिसमें वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकंड। एंड देन पासिस थ्रू अ पाइप BC 1.5 mm डायमीटर, मतलब उससे बड़ा पाइप है। ओके, ये हो गया पाइप BC जिसका डायमीटर है 1.5 मीटर। एट C द पाइप ब्रांचेस, मतलब पाइप की ब्रांच होती, पाइप डिवाइड हो जाएगा। ब्रांच CD इज 0.8 डायमीटर, इसका डायमीटर 0.8 डायमीटर। 1 सेकेंड, आगे क्या लिखा नहीं है, कैरीज, हाँ 0.1 लीटर ऊपर लिखता हूँ। कैरीज 1/3 ऑफ फ्लो इन AB, मतलब AB का जो फ्लो है उसका 1/3 फ्लो यहाँ पर कैरी करेगा। ओके, द फ्लो वेलोसिटी इन ब्रांच CE, अब ये दूसरी ब्रांच है, ये ब्रांच CD है और ये CE है। इसमें जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ CE वो कितना है, 2.5 मीटर पर सेकंड। फाइंड द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो इन AB, द वेलोसिटी इन BC, द वेलोसिटी इन CD एंड डायमीटर ऑफ CE। ओके, समझ में आ गया। एक छोटा पाइप है 1.2 मीटर का, जिसमें 3 मीटर पर सेकंड से फ्लो होता है। वो बड़े पाइप के साथ जुड़ा है जिसका डायमीटर 1.5 है। अभी जो 1.5 मीटर वाला पाइप है वो दो जगह पे डिवाइड हो गया, CD और CE। तो CD का डायमीटर है 0.8 और CE का वेलोसिटी है 2.5। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन दी है कि CD में जो डिस्चार्ज फ्लो होता है वो 1/3 है। क्लियर। अब ये डायग्राम नीचे भी एज इट इज देखो। ये 1.2 वाला, ये 1.5, इसका डायमीटर 0.8, इसका। अब हमें निकालना क्या है, एक बार ऊपर देख के आते। हमें निकालना है फाइंड द वॉल्यूम रेट फ्लो इन पाइप AB, मतलब AB का डिस्चार्ज, द वेलोसिटी इन BC, वेलोसिटी इन CD एंड डायमीटर ऑफ C। मतलब इसका डिस्चार्ज निकालना है, इसका डिस्चार्ज निकालना है, और ये दोनों की वेलोसिटी निकालनी है, और उसका एरिया निकालना है, डायमीटर निकालना है। ओके, अब ये वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जी, इसका जो डिस्चार्ज रहेगा वही डिस्चार्ज इसका रहेगा। एक ही ये यहाँ से जो डिस्चार्ज इधर जाएगा वही डिस्चार्ज वहाँ पर रहेगा, बराबर। मतलब QAB इक्वल्स टू QBC, क्योंकि वहाँ पे ब्रांचेस नहीं है। AB से जितना भी वाटर फ्लो होगा वो BC में जाने वाला है, लेकिन BC में ब्रांचेस हो रहे हैं, तो QBC इक्वल्स टू QCD प्लस QCE। समझ में आ गया, QBC इक्वल्स टू QCD प्लस QCE।
क्लियर। और ये क्यू ए बी इक्वल्स टू क्यू बी सी, क्योंकि जितना पानी यहाँ से जा रहा है वो बी सी के अंदर ही जाएगा, वो वाटर का लॉस नहीं होगा, उसके बाद में ब्रांच हो रहा है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो इसका हम अभी फिलहाल इसका डिस्चार्ज निकालेंगे। तो ये क्या आएगा, वेलोसिटी इंटू एरिया ऑफ ए बी। तो उसकी एरिया हम उसका डायमीटर दिया निकाल सकते हैं, 1.2 डायमीटर है, तो उसका एरिया इंटू 3 मीटर उसकी वेलोसिटी है, तो ये उसका जो डिस्चार्ज हो गया 3.393 बराबर। मतलब क्यू ए बी कैसा निकाला, आपको फिर से निकाल दे बताता हूँ। एरिया ऑफ ए बी इंटू वेलोसिटी ए बी, तो एरिया के लिए डायमीटर दिया है, वेलोसिटी गिवन है, तो उसका डिस्चार्ज कितना हुआ 3.393 मीटर क्यूब पर सेकंड। क्लियर। अप्लाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन टू ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी को कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करोगे, जितना फ्लो रेट है उतना ही रहेगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्यू ए बी इक्वल्स टू क्यू ए सी, सॉरी क्यू बी सी, क्यू ए बी इक्वल्स टू क्यू बी सी बराबर। अब क्यू बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया एट बी सी इंटू वेलोसिटी एट बी सी। उसका डायमीटर दिया तो उसका एरिया निकाल सकते हैं, और ये बी सी हमें मालूम हो गया क्योंकि हमने ए बी कैलकुलेट किया, जितना ए बी का डिस्चार्ज है उतना बी सी का डिस्चार्ज है बराबर। यहाँ पर देखो ए बी का डिस्चार्ज इक्वल्स टू बी सी का डिस्चार्ज, तो ए बी का डिस्चार्ज हमने निकाल लिया, बी सी का डिस्चार्ज वेलोसिटी इंटू एरिया, तो सिर्फ वेलोसिटी मालूम नहीं है, 1.5 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे पाई बाय 4 से उसके एरिया से, तो हमें मिलेगा 1.92 मीटर पर सेकंड। मतलब इसको सिंपली ये एरिया से डिवाइड कर दो, आपको मिलेगा वेलोसिटी इन पाइप बी सी 1.92 मीटर पर सेकंड। अब देखो सी डी का जो डिस्चार्ज है, सी डी का जो डिस्चार्ज है ये वाला, ये इसके 1/3 है, इसका डिस्चार्ज कितना है 3.93, तो इसका 1/3 कितना आएगा 1.131। ओके, तो सी डी का डिस्चार्ज कितना है 1.131, मतलब क्यू सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी डी इंटू वेलोसिटी ऑफ सी डी, ये कितना है 1.131, उसका एरिया हम निकालेंगे पाई बाय 4, उसका डायमीटर 0.8 स्क्वायर, और उसकी वेलोसिटी हमें निकालनी, तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो वी सी डी मिलेगा आपको 2.25 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब हमें निकालना है जो चौथा पाइप है सी, ये वाला पाइप, इसका हमें एरिया निकालना है। ओके, तो पहले हमें उसका डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा, तो उसका डिस्चार्ज हम कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है क्यू बी सी इक्वल्स टू क्यू सी डी प्लस क्यू सी ई, तो इसका डिस्चार्ज जो ए बी का है वो हमने कैलकुलेट किया, उसके 1/3 का है वो भी हमने कैलकुलेट किया, तो इसका डिस्चार्ज हमें मिलेगा कैसे, ए बी का डिस्चार्ज माइनस सी डी का डिस्चार्ज, वो आया 2.262 मीटर क्यूब पर सेकंड। क्लियर। तो हमें जो डिस्चार्ज मिलेगा, तो देखो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, इसका जो डिस्चार्ज है इसको मैं बोलूँगा ए बी का डिस्चार्ज, क्योंकि बी सी और ए बी का डिस्चार्ज एक ही है, इक्वल्स टू सी डी का डिस्चार्ज प्लस सी का डिस्चार्ज, ये इसका डिस्चार्ज आया है और इसका हमने निकाला है, तो ए बी का डिस्चार्ज कितना है, ए बी का डिस्चार्ज है 3.93, ओके, और सी डी का कितना है 1.13, तो सी का डिस्चार्ज कितना रहेगा, ये दोनों का डिफरेंस, ओके 3.93, ये डी, ये ई, ये सी, ओके, तो ये आएगा सी का 2.62, मतलब डिस्चार्ज ऑफ सी डी, सॉरी सी डी नहीं, डिस्चार्ज ऑफ सी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी ई इंटू वेलोसिटी सी, तो उसका हमें एरिया निकालना है, उसकी वेलोसिटी दी है, उसकी वेलोसिटी कितनी दी है 2.5, और उसका डिस्चार्ज हमने निकाला है 2.62, ये वाला, तो यहाँ पर हमें एरिया मिलेगा। ओके, ये मिला हमें एरिया, एरिया की वैल्यू हमें चाहिए डायमीटर, तो एरिया को हमने क्या लिखा पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और कैलकुलेट किया तो डायमीटर मिलेगा 1.0735। क्लियर। तो ये था कंटिन्यूटी इक्वेशन और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल।
तो मैंने जो आज पढ़ा है कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको थ्योरी में भी आ सकता है 2 मार्क के लिए या 5 मार्क के लिए, और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल भी आ सकती है, आइदर 2 मार्क और 5 मार्क। बहुत ही सिंपल है, एक बार आप उसके बुक के थ्रू जाइए। थैंक यू।